हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैडागोगी फॉर मैथ्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करें एक्सरसाइज 4.3 के सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन आज देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूले का यूज होगा। देखिए वो फॉर्मूला क्या है। आपका फॉर्मूला ये है x इक्वल, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। आपको पता है जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, जनरल इक्वेशन वो ये होती है। अगर आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल माइनस 4ac अपॉन 2a। कौन सा फॉर्मूला होगा? ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए आपका ये फॉर्मूला होगा। क्या फाइंड करने के लिए? रूट्स फाइंड करने के लिए। ओके, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। तो देखिए आपको ये दिया हुआ है। एक चीज़ और समझिए इसमें, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कंडीशन होगी इसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर जीरो से कम होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा रूट्स फाइंड नहीं होगा, उस इक्वेशन का रूट्स नहीं होगा। ओके, सपोज करिए आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 आ रहा है। ओके, और हमने क्या बोला है? जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये जीरो से बड़ा थोड़ा ना है, तो इस इक्वेशन का रूट्स नहीं होगा। जब ऐसी कंडीशन आपको सुनाती है -4 -1 -2, तो इसका इक्वेशन नहीं होगा। दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ओके, जब भी जीरो से छोटा रहेगा या जीरो के बराबर भी नहीं रहेगा तो उस इक्वेशन का कोई रूट्स ही फाइंड नहीं होगा। आप बस सिंपली देखिए, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है इस एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट में, और ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए फिर अब उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं हमें किस तरीके से यूज़ करना है। ये मान लीजिए यहाँ 5 होता, 4 होता, 3 होता, तो यहाँ वैल्यू रख देते, बस वैल्यू रखनी और क्या है इसमें। चलिए फिर देखते हैं। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको सभी के रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको रूट्स निकालने हैं। तो देखिए, जो दूसरे क्वेश्चन का आपको पहला पार्ट दिया है, मतलब वही है जो क्वेश्चन 1 होगा, उसी का पहला पार्ट आपको ये दिया हुआ है। हमने वहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाला था, ये चीज़ आपको पता थी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड निकालता, उसकी वीडियो देख लीजिए इसे करने से पहले, तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से लगाना है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी के इक्वल भी, मतलब डी भी लिख सकते हैं, इसे ये भी लिखा जा सकता है। नोट कर लीजिए, ये भी क्या लिखा जाता है, डी बी से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले x माइनस बी यहाँ पे कितना है? देखिए 7 दिया हुआ है, ये आपका a है, ये b है, ये c है। तो अब इस तरह लिख सकते हैं, a की वैल्यू 2 आ गई। जनरल इक्वेशन हमारी जो होती है b प्लस b होता है, तो यहाँ माइनस है, -7, तो b की वैल्यू -7 आ गई। जो भी डिजिट के आगे जो साइन होगा वही साइन लगाना है आपको। ओके, ए बी सी मोड, सी के आगे 3 है तो 3 प्लस का होगा। देख लीजिए, अब यहाँ माइनस तो पहले से ही है, बी की वैल्यू कितनी आई है? -7, तो -7 लिख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? -7 का स्क्वायर। ओके, और फिर -4, ए कितना है आपका? 2, यहाँ से निकालता हमने, और सी हमें दे दिया 3। ओके, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपॉन 2a, 2 इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया ये, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, 4 2 Z 8 3 Z 24। ओके, 2 2 Z 4। देखिए 7 प्लस माइनस 49 में से 24 जाएंगे तो 25 बचेंगे अपॉन 4। तो आप चाहें तो देखिए, ये अंडर रूट 25 का क्या होता है? 5 होता है, 5/4। देख लीजिए, अब आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। एक बार प्लस में तो ये आएगा आपका, एक बार 7 प्लस 5/4, तो इसका जो होगा 12/4 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 4 3 से 12 आ गया। ओके, इसका एक रूट 3 आ गया। और जब दूसरे रूट की बात ये 3 आ गया, तो एक बार हमने प्लस में ले लिया 7 प्लस 5, अभी एक बार माइनस में लेना है हमें। 7 - 5/4, 7 - 5 कितना हो? 2/4,
2 2 जा 4 तो 1/2 आ गया। तो एक रूट हमारा 3 आ गया और एक रूट 1/2, तो नोट कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। ये हमारा ए था, बी था, सी था। ABC फाइंड करने का तरीका है, इसके आगे जो भी साइन होगा वैसे ही लिख देना है हमें। जैसे 2 के आगे माइनस साइन रहता तो ए की वैल्यू -2 आती, लेकिन प्लस का है तो ए की वैल्यू 2 आई। बी के आगे माइनस में है और 7 है तो बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 3। इसके अकॉर्डिंग हमने पुट कर दी वैल्यू। माइनस पहले से ही था और माइनस बी में भी है, तो ये हो गया आपका 7। फिर B² -4AC, ए की वैल्यू आपकी 2 है, सी की वैल्यू आपकी 3 है। पुट करके वैल्यू आपकी आ गई आंसर। रूट्स 2 आ गए। और हमने एक चीज़ बताई थी, B² -4AC अगर 0 से छोटा रहेगा तो इसका रूट्स नहीं निकलता है। दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ओके, तो चलिए फिर नोट हो गया वो, तो इस देख ले फिर दूसरा पार्ट क्वाड्रिक फॉर्मूले से। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्वाड्रिक फॉर्मूले से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो निकाल लिया था। और गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहे, वेरी इजी मेथड से सॉल्व करने का तरीका। ओके, चलिए फिर देखिए गाइस, फिर ये आपका दूसरा पार्ट है। अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे करेंगे। सबसे पहले ए लिखिए, ए आपका 2 दिया हुआ है, बी आपको एक्स क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, और सी आपको सिंपली क्या दिया हुआ है, -4। तो फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, x = -b प्लस माइनस √b² -4ac। B² -4ac को आप डी लिख सकते हैं अपॉन 2a। तो जो -b है आपका, मतलब -b, माइनस ऐसे लिख दीजिए। b की वैल्यू लिखिए, b की वैल्यू आपको 1 दी गई है तो 1 लिख दीजिए, प्लस माइनस √b², मतलब 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर -4ac, a आपको 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 लिखिए, और c की जो वैल्यू है -4 है आपकी। ओके, और अपॉन क्या है, अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो देखिए फिर -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन 4। ओके, तो -1 प्लस माइनस ये 25 हो गया आपका, 25 अपॉन 4। तो देखिए जो आपका पहला आएगा -1 प्लस 5 अपॉन 4, ये आपका आ गया प्लस माइनस। तो एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। तो सबसे पहले एक बार प्लस में ले लीजिए, -1 प्लस 5 अपॉन 4, और एक बार माइनस में ले लीजिए। तो देख लीजिए क्या सोल्व होकर आता है। इसके अकॉर्डिंग आएगा हमारा 4/4, क्योंकि 5 में से 1 गए तो 4, और -1 -5 ये होगा -6/4। तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 1, -3/2। तो इसके 2 रूट्स आ गए। ये जो x की वैल्यू है इसके 2 रूट्स आ गए। तो देख लीजिए गाइज, ये भी आसान है, क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए फिर, अगर गाइज ये आपका नोट हो गया हो तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको बिल्कुल समझ आएगा, एक एक चीज़ समझ आएगी। जो बच्चा पहली बार इस चैप्टर को कर रहा होगा और ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे ये भी समझ आएगा। चलिए फिर देखें अब थर्ड पार्ट। देखिए गाइस, फिर ये आपका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसे क्वाड्रिक फॉर्मूले से कैसे करेंगे। ए की वैल्यू आपकी 4 है, बी की वैल्यू आपकी 4/3 है, एंड सी की वैल्यू आपकी 3 है। ओके, अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, x = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो जो -b है, मतलब माइनस लगाइए, b की वैल्यू आपकी 4/3 है, लिख दीजिए। फिर प्लस माइनस √b², इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4/3 का होल स्क्वायर, माइनस 4, a आपका 4 है और c आपका 3 है। तो देखिए फिर, और इसके नीचे क्या है, अपॉन 2a, a की वैल्यू आपकी 4 है तो ये 4 लिख दीजिए। अब देखिए गाइस, -4/3 प्लस माइनस, ये तो आपका हो जाएगा 16, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, और ये हो जाएगा -4 4 3। तो देखिए आप, और ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, तो 6 3 जा 48, 3 6 80 का 1, 3 48 आएगा। ये 4 4 16, ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने आपको बताया था B² -4ac 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए। जो 0 के बराबर आ रहा है ये, तो मतलब इसका रूट्स निकलेगा। अगर 0 से छोटा आता तो रूट नहीं निकलता, इसका रूट निकलेगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फिर गाइस, ये कैंसिल हो गया था। अब -4/3, यहाँ 0 बचा तो कुछ नहीं लिखेंगे, ये ठीक है। 4 2 जा 8, तो आपके जो रूट्स आ गए, रूट्स यही होंगे आपके दोनों, -3/2। प्लस माइनस में ऐसे करेंगे तो बात तो वही रहेगी, प्लस माइनस 0 बचेगा,
ओके, तो एक बार जीरो में प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो यही आएगा दोनों रूट्स। तो नोट कर लीजिए गाइस, इसमें भी आपके दोनों रूट्स यही आ गए, -√3/2 -√3/2। तो गाइस इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए स्टार्टिंग से यहाँ से है, यहाँ तक नोट हो गया होगा तो वो वाला आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद आपका ये नोट करना है। चले फिर फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिए गाइस, फिर ये आपका चौथा पार्ट है। यहाँ से ए की वैल्यू आपकी जब जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू 2 आती है, बी की वैल्यू 1 आई है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, एंड सी की वैल्यू जो आपकी आई है 4 आई है। आप इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जब, आप पीछे भी लिख सकते हैं, हमने डायरेक्टली आपको बता दिया है। ओके, तो देखिए अब आप वैल्यू में पुट करिए -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, तो -b आपका जो b है वो 1 है, प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर 1 -4ac, 4a आपका 2 है और c आपका 4 है अपॉन 2a। तो अब आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे -1 प्लस माइनस √1 माइनस, देखिए ये 1 लिखिए, 4 2 8 8 4 32। ओके, और ये 2 2 4। तो आप देखिए ये आपका -1 प्लस माइनस √-31/4। तो ये सोल्वर है, अभी हमने आपको बताया था ये हमेशा 0 के बराबर हो या तो 0 से बड़ा हो जो इसके अंदर के डिजिट है, लेकिन ये डिजिट 0 से छोटी आ रही तो इसका रूट्स नहीं होगा। तो आप इससे लिखेंगे तो दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन का कोई भी रूट्स नहीं होगा, बिकॉज b स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। ओके, ये जो आपका है b स्क्वायर -4ac ये 0 से आपका छोटा है, 0 से छोटा है आपका, इसी वजह से आपका ये रूट्स फाइंड नहीं होगा। चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, अब तीसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।